हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज हयात और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या क्या आपको गिवन है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने वाली क्वेश्चन बात है। क्या क्या गिवन है? साइड गिवन है बट वो रेशियो में गिवन है, तो साइड की एग्जैक्टली वैल्यू ये नहीं होगी, ए बी और सी की वैल्यू एग्जैक्टली ये नहीं होगी। सेकंड चीज आपको क्या गिवन है? एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ए बी और सी तीनों की जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। कहीं ना कहीं जो ट्राइंगल की साइड से होगी ना वो कहीं ना कहीं सेंटीमीटर में होगी, तभी तो तीनों को प्लस करने पर 540 आया है। ठीक है, और इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इसको एरिया निकालना है। सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 12x 17x and 25x। देन अब देखो हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो साइड से है वो रेशियो में गिवन है, तो इसको हमने 12x मान लिया, इसको 17x और इसको 25x मान लिया। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू 12x हो जाएगी, ये a की वैल्यू हो जाएगी अब 12x। b की वैल्यू क्या होगी, यहां पर लिख दो, b की वैल्यू क्या होगी 17x। c की वैल्यू क्या होगी 25x। ये भी c की वैल्यू हो गई। सेमी पैरामीटर हमको निकालना है। पैरामीटर हमको गिवन है 540 सेंटीमीटर। एरिया हमको निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी और सी की वैल्यू आने के बाद हम एस की वैल्यू निकालेंगे और सेमी पैरामीटर की वैल्यू के बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो देखो P इज इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी, ये हमको ऑलरेडी पता है। पैरामीटर कितना गिवन हमको 540। A की वैल्यू 12x प्लस 17x प्लस 25x। 540 इज इक्वल टू, ये तीनों x में है, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 54x। ठीक है, मुझे तो पता ही है बट आप ऐड कर लेना, इन दोनों को ऐड करोगे 29 आएगा। 29 प्लस 54 25 54 आएगा। तो x इज इक्वल टू इस 54 को डिवाइड में ले आएंगे, 540 डिवाइड बाई 54, तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा 10। तो x इज इक्वल टू 10 आया। 10 के पीछे आप सेंटीमीटर मत लिख देना, क्यों? क्योंकि x ये जो है ये तीनों का मल्टीपल है, ना कि कोई साइड है। ठीक है, अब निकालेंगे हम a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है 12x, तो 12 इंटू एक्स की जगह 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपके ये साइड, इसलिए इसमें सेंटीमीटर लगाया। सिमिलर बी की वैल्यू 17x है, तो 17 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है, 170 सेंटीमीटर। अरे एक्स की वैल्यू 10 है ना, वही पुट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली। सी की वैल्यू कितनी है 25x, 25 इंटू एक्स की जगह 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ए बी सी की वैल्यू आ गई, अब एस की निकालेंगे। एस इज इक्वल टू होता है पी बाई टू। पी बाई टू इसमें इसलिए लिखा क्योंकि पैरामीटर हमको गिवन है। तो 540 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 270 सेंटीमीटर। ये सेमी पैरामीटर भी आ गया। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है 270 इंटू, सॉरी ब्रैकेट लगा दो अभी, तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 270 इंटू 270 में से 120 जाएंगे तो 150 बचेंगे।
270 में से 170 जाएंगे तो 100 बचेगा, 270 में से 250 जाएगा तो 20 बचेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसका 0 और इसका 0 मिलकर 100 हो जाएगा। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 इंटू या फिर ऐसा लिख दो इसको 3 इंटू 3 इंटू 3। किसको लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 27 को, 3 3 9 9 3 27। ठीक है इसका एक 0 अभी अपने पास है 15, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 0 मिलकर 100 बन गया, ये 100 इंटू ये 100 इंटू क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, पूरा ब्रेक कर दिया। ये हमने जितने भी थे इनको सबको ब्रेक कर दिया पेयर बनाने के चक्कर में। यहां पर एक पेयर 3 का, एक पेयर 3 का, 3 इंटू 3, 2 3 निकल गए। एक पेयर 5 का बन रहा है, चलो 5 भी बाहर। एक पेयर 2 का बन रहा है, 2 भी बाहर। और एक पेयर आपका 100 का बन रहा है, 100 भी, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 5 2 जा 10, 10 100 जा 1000 इंटू 3 3 जा 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1009 जा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं पर कुछ भी डाउट आता है, आप बिंदास तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही। आप कमेंट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि आपको कहां पर दिक्कत आ रही है। अदरवाइज हमको तो ये समझ में आता है कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।